तो ये बुलेटिन की शुरुआत करो ये बेरा के बड़े खबर ले रायपुर ले बड़े खबर। जी हाँ, मुख्यमंत्री आज गोधन न्याय योजना की राशि के भुगतान कर ही तो हितग्राही मल्ला 8 करोड़ 13 लाख रुपया की राशि के वितरण कर ही हितग्राही मन गोमूत्र ले 22,528 लीटर उत्पादन तैयार करे है। ब्रह्मास्त्र और जीवामृत के विक्रय ले 10 लाख ले ज्यादा के आय अर्जित करे। तो आज गोधन न्याय योजना की राशि के वितरण कर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हितग्राही मन ला 8 करोड़ 13 लाख रुपया की राशि के वितरण कर ही हितग्राही मन गोमूत्र ले 22,528 लीटर उत्पाद तैयार करे। ब्रह्मास्त्र और जीवामृत के विक्रय तय सब्बो राशि ला आज मुख्यमंत्री हितग्राही मन के खाता में ट्रांसफर कर ही किसान मन के खाता में ट्रांसफर कर ही तो गोधन न्याय योजना की राशि के वितरण आज मुख्यमंत्री करे। तो ये बेरक बड़े खबर आप मला बतावत हन किसान मन ले जुड़े मुख्यमंत्री आज गोधन न्याय योजना की राशि के वितरण करी। हितग्राही मन ला 8 करोड़ 13 लाख रुपया की राशि के वितरण मुख्यमंत्री करी। तो अपन बता दें कि हितग्राही मन 22,000 लीटर ले ज्यादा के उत्पाद तैयार करे हैं। तो किसान मन ले जुड़े बड़े खबर आप बतावत हन मुख्यमंत्री आज गोधन न्याय योजना के राशि के भुगतान करी। हितग्राही मन ला 8 करोड़ 13 लाख रुपया की राशि के उन वितरण करी। हितग्राही गोमूत्र ले 22,528 लीटर उत्पाद तैयार करे। ब्रह्मास्त्र और जीवामृत के विक्रय करे ले उमला 10 लाख रुपए की आय के उमन अर्जित करे। स्टार जन अमर सहयोगी और जो जानकारी संग ये खबर ऊपर लाइव हमारे संग जुड़त है। स्टार हमारे सहयोगी बड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्टार, ये राशि ले कतका फायदा हो ही अवैध दिन में किसान मन ला? देखिए, आप लोग बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लगातार किसान मन बर साथ देवत है। गोधन न्याय योजना के हितग्राही मन ला घलो आज भुगतान हुई। जो जानकारी है ओकर हिसाब से लगभग 8 करोड़ 13 लाख रुपया के भुगतान हुई है। और साथ ही आप लोग बता दो कि सरकार जिन गोमूत्र खरीदी करत है ओकर से अब तक 22,528 लीटर ब्रह्मास्त्र और जीवामृत तैयार करेंगे जेकर विक्रय घलो हो चुके और एकर विक्रय करे से सरकार ला लगभग 10 लाख रुपया के फायदा हुई से। तो एक तरफ जहाँ हितग्राही मन ला पैसा पहुंचावत है न्याय योजना के तहत, वहीं अब ओकर जो उत्पाद बनते चाहे गोमूत्र हो चाहे गोबर हो ओकर से उत्पाद बनते ओकर से विक्रय से घलो सरकार ला फायदा होवत है। और एकर ला सीधा फायदा जो है महिला स्व सहायता समूह मन ला मिलत है। सरकार के जन आज राशि अंतरण की जाही त्योहार के पहले एक प्रकार से महिला मन कर या किसान मन के खाता में पैसा चाहिए ओकर से किसान मन ला फायदा हुई है। चलो, तो एक बड़े शुरुआत यहाँ हुआ थे गोमूत्र के जो उत्पाद है ओकर राशि के वितरण घलो आज स्टार करी। सीएम बड़े उपलब्धि किसान पर सलग सरकार काम करत है। आपन हमारे संग बने रहो। ये बेरा एक और बड़े खबर के बात कर लेथन। आज ले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभारंभ घलो होवैया है। ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मंझनिया 12 बजे रायपुर के इंडोर स्टेडियम ले एकर शुभारंभ कर और ओलंपिक में 14 प्रकार के पारंपरिक खेल ला शामिल करेंगे है। पारंपरिक खेल के ये प्रतियोगिता गांव ले लेके राज्य स्तर पर हो ही। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के शुरुआत राजीव युवा मितान क्लब स्तर ले शुरू हो ही। एक बाद जोन स्तर, फिर विकास खंड, नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला, संभाग और अंत में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिता के आयोजन करे जाए। ये प्रतियोगिता में युवा ले लेके सियान तक शामिल हो सकते हैं। प्रतियोगिता 6 अक्टूबर ले शुरू होके 6 जनवरी 2023 तक हो ही। गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो जैसे खेल ला ये प्रतियोगिता में शामिल करेंगे। स्टार जन अमर सहयोगी फुल लाइन में बने हुए स्टार बहुत अकन खेल है जो नंदात रही से छत्तीसगढ़ के ओला सामने लाए बर ओला बढ़ावा दे बर मुख्यमंत्री के पहल हवे। कौन तरीका देखा जाए का कुछ कार्यक्रम हुई आज? देखिए, आप लोग बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़िया लोक संस्कृति ला बढ़ावा दे के सरकार लगातार प्रयास करते है। और ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के जन आयोजन है एक दिशा में एक कदम हो सरकार के कह सकन। कहा पर क्या हम देखे कि छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार ला पहली बढ़ाए गए है। और बाद अब जो खिलाड़ी खेल है जो छत्तीसगढ़िया पारंपरिक खेल है जिसमें गिल्ली डंडा, बोरा और ये गेड़ी
ये तमाम खो खो कबड्डी ये जन खेल है ये मतलब शामिल करे गए है। और जो आप लोग बता दो कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभारंभ हुई है 3 महीना तक ये कार्यक्रम हुई है। 6 अक्टूबर से चालू हुई जिन 6 जनवरी तक ये कार्यक्रम चली। एक साथ ही आप लोग बता दूं कि सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण स्तर से खेल की शुरुआत करे जाए। जो ग्रामीण गांव में जो सरकार के सहयोग से जो युवा मतलब जुड़े पर राजीव मितान युवा क्लब बनाए गए हैं। ओखर स्तर पे शुरुआत हुई, फिर ये संभाग स्तर पे आई, फिर क्षेत्रीय स्तर पे आई और ओखर बाद फिर राज्य स्तर पर भी हुई। तो सरकार के बड़का कदम है कह सकन की काबर की जो छत्तीसगढ़िया खेल है जिसमें अलग अलग श्रेणी सिंगल श्रेणी घलो रखे गई और जो टीम श्रेणी है वो रखे गए है। तो खेल कूद बढ़ावा दे के छत्तीसगढ़िया पारंपरिक खेल कूद बढ़ावा दे के सरकार के बड़े आयोजन है जेकर आज शुरुआत हुई है। चलो स्टार इस जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़े उद्यम करे है मुख्यमंत्री पारंपरिक खेल बढ़ावा दे बर आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हुई। बर्तनागु छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में लोक कला साधक मन के सम्मान में बड़े फैसले है। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना ऊपर दे जाए वाला राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नवा पुरस्कार ला जुड़े गए। ये पुरस्कार लोक कलाकार स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया और कुमान साव भगवान राम के माता कौशल्या के ला समर्पित हुई। जौनमा लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार, कला साधक मन के मल्ला कुमान साव पुरस्कार और श्रेष्ठ रामायण मंडली ला माता कौशल्या सम्मान ले सम्मानित करे जाए। ये विषय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के छत्तीसगढ़ अपन संस्कृति के सेती प्रसिद्ध है और लोक संस्कृति के जौन साधक मन येला जीवंत बनाए रखे में अपन जीवन ला समर्पित करे है उल्ला सम्मानित करना राज्य सरकार की कर्तव्य है। माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ में उनका एकमात्र मंदिर चंदपुरी में है, तो उनके नाम से रामायण प्रतियोगिताएं हम पिछले समय से करते आ रहे हैं। इन मंडलियों को प्रोत्साहित करने से छत्तीसगढ़ में संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा मिलेगा। बारथानागु रायगढ़ शहर के जूट मिल इलाका में बने निगम के कॉम्प्लेक्स विवाद में हवे। नगर निगम जमीन के जांच करे बिना ही जोन जेल के 5 करोड़ खर्च करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जेल की जमीन में बना दी। जेखर जमीन ऊपर कॉम्प्लेक्स के निर्माण करे गए वो जमीन जिला जेल के हवे। जिला जेल प्रबंधन निगम ला हैंड ओवर करे ले इनकार कर दे। ऐसे में अब दुकान के फ्री होल्ड की प्रक्रिया अटक गई। दुकान के कीमत चुकाए के बाद भी कारोबारी यहाँ दुकान के मालिकाना हक मल्ला नहीं मिले थे त उन्हें भाजपा शहर सरकार ऊपर निर्माण में लापरवाही और गुणवत्ताहीन निर्माण के आरोप लगावत है और दुकान ला डिसमेंटल करे के मांग करते है। इति पूरा मामला में नगर निगम त्रुटि के बाद ला स्वीकारे है और निगम के राजस्व प्रभारी के कहना है कि मामला पूर्व कार्यकाल के हवा काबर के जमीन जिला जेल के हवा तेखरे से फ्री होल्ड में दिक्कत आवत है और ये संबंध में राज्य शासन ने मार्गदर्शन मांगे गए। निगम के कहना है कि कारोबारी मन के संग अन्याय नहीं हो ही। इसमें पूर्ण रूप से निगम की गलती है और जो उस समय के जो भी तात्कालिक आयुक्त रहे हैं उनको इस संबंधों में पूरी राजस्व की छानबीन करनी चाहिए थी। आपने ज़मीन बेच दिया, आपने उसका पैसा हितग्राहियों से ले लिया। वो व्यवस्था ये कैसे करेंगे वो इनको समझना पड़ेगा, शासन को समझना पड़ेगा कि आपने किसी दूसरे के ज़मीन को कैसे मतलब किसी को आवंटित कर दिया। तो गुणवत्ता के नाम पर शून्य है, वहाँ का मेंटेनेंस भी नहीं होता। आए दिन वहाँ के व्यापारी हमें कांटेक्ट करते हैं कि वहाँ ना सफाई हो रही है, ना वहाँ की दुकानें के शटर ठीक है, गंदगी का आलम है। देखा जाए तो वो कहीं से भी एक अच्छी कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखाई नहीं पड़ता। तो इसको पूरा डिसमेंटल कर देना चाहिए और कहीं पुनः इसका निर्माण करना चाहिए। जेल परिसर की जो जमीन है ये नगर निगम के अधिपत्य की नहीं है। इसमें पूर्व काल का मामला है। ये पूर्व सरकार जो भाजपा की सरकार थी उनके समय का मामला है कि इसमें जमीन जेल की जमीन पे नगर निगम की संपत्ति और लागत से बना दिया गया दुकान जो इसके दायरे में नहीं आ सकता है। बलरामपुर जिला में आइप्स 24 के खबर के घाव फेर बड़े असर हुए हैं। आइप्स 24 में खबर दिखाए जाए के बाद नगर पंचायत राजपुर में जारी बनमानी के मामला में जिला प्रशासन की टीम संज्ञान ले है और एसडीएम सीएमओ समेत 3 कर्मचारी ला
नोटिस जारी करे। नगर पंचायत राजपुर में लगभग 1.5 करोड़ रुपया के निविदा के मामला में जम के गड़बड़ी देखे बर मिली से और ये मामला में ठेकेदार और कर्मचारी के बीच निविदा पत्र नहीं देला लेके कार्यालय में ही जम के तूतू में घलोक हो रही। फिर नगर पंचायत के कर्मचारी मन के आरोप रही के रसीद काटे जाए के बाद घलोक उमन ठेकेदार ला निविदा के फॉर्म नहीं दे रही और उमा एक बड़े गड़बड़ी करे के साजिश चलत रही से एसडीएम कहीं न के जवाब संतोषजनक नहीं हुए मा ओखर मन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करे जाए। पैसे देने के पश्चात फार्म नहीं देना, निविदा फॉर्म नहीं देना, ऐसी शिकायत मिलने पर मैं नगर पंचायत गया हुआ था। प्रवीण अग्रवाल जी की शिकायत पर वहां पर पहुंचा हुआ था, तो वहां पता चला कि रसीदें कट चुकी थी लेकिन फार्म नहीं दिए जा रहे। तत्कालिक रूप से मैंने वो दिलवा दिया था। फिर मैंने सीएमओ साहब को बोला था कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें इसके संबंध में। बारथन आगू नवा रायपुर में दंपत्ति के साथ उठाईगिरी का एक मामला आगुआ है, जेमा 2 बाइक में आए 3 लुटेरा कार के डिक्की ले 2 एयरबैग और 1 सूटकेस से लेके फरार हो गए। पीड़ित दंपत्ति के एफआईआर के मुताबिक नकाबपोश बदमाश मन बैग में राखे 2 एप्पल लैपटॉप, सोना के 3 चेन, 4 सोने की चूड़ी, 2 सोना के कंगन, स्टील कैमरा, आईपैड प्रो टैबलेट, 1 जोड़ी सोना के पायल, बच्चे के सोना के चेन, डायमंड पेंडेंट और किमोनो, जापानी पारंपरिक पोशाक समेत कुल 2,88,000 रुपया के सामान लेके भागे। जानकारी के मुताबिक इंग्लैंड में आईटी इंजीनियर के काम करैया केरल निवासी किरण शंकर 25 सितंबर के दिन तिरुवनंतपुरम केरल ले अपन जापानी मूल के पत्नी मिएको और अपन बेटी अमूल्या के साथ रायपुर घूमे पर आ रही, जो अपन स्थानीय मित्र के साथ रायपुर के तीर तार में घूम के वापस रायपुर लौटिन रही और यही बेरा लड़का के उल्टी हुई। खर बाद बाल को अस्पताल करना कार रोक के कार के डिक्की ले बच्ची के कपड़े निकाले बर जब गई तभी बाइक सवार बदमाश मन धावा बोल दिन। शिकायत के बाद पुलिस अज्ञात नकाबपोश लुटेरा मन के तलाश में जुटे है। टेलीविजन सीरियल रामायण में राम सीता के किरदार निभाने वाला कलाकार अरुण गोविल और दीपिका माता कौशल्या मंदिर दर्शन करे पहुंचे रही। रायपुर महापौर एजाज ढेबर और पर्यटन मंडल के प्रबंध निदेशक अनिल साहू माता कौशल्या मंदिर में दोनों कलाकार मन के स्वागत करें। अरुण गोविल और दीपिका IPS24 ले विशेष बातचीत में कहीं कि ये बने बात है कि धार्मिक आस्था के केंद्र ला पर्यटन के रूप में विकसित करे जाते और तहुए दीपिका कहीं कि राम के नाव में राजनीति कई लंबा बेरा ले हुआ थे और अगर ये राजनीति बने कार्यबर हुआ थे तो उमा कोनो बुराई नहीं है। संगे संग आदि पुरुष फिल्म के ट्रेलर के विरोध में उन कहीं है कि हमन जौन रामायण बनाए हन वो त्रेता युग ला ध्यान में रखत हुए बनाए हन, वाल्मीकि और तुलसीदास के अनुकूल रामायण बनाए गिरी से ता आदि पुरुष के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकन काबर के ये प्रोजेक्ट में उमन शामिल नहीं है। राम जी की यात्रा का जो पूरा कंट्रोल बन रहा है वो उसे उस तरह से बनाया जाए, उसको टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया जाए। मेरे हिसाब से ये काम जो हो रहा है ये बहुत अच्छा होगा। सुबह हम लोग कौशल्या माँ के मंदिर में भी गए थे, शायद उसको राम कमल पथ कहा गया है, तो बहुत सुंदर जगह थी एंड भव्य मंदिर बनाया। हमने जो बनाई है वो त्रेता युग को ध्यान में रख के वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी की रामायण का एडैप्शन किया है। बाकी जिसको जैसी बनानी हो बना सकते। बाद दशहरा के करतन रायपुर के WRS कॉलोनी के मैदान में रावण के दहन करेगी, जेमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रामायण सीरियल के अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया के मौजूदगी रही है बेरा और ये बेरा मुंबई और कोलकाता के विशेष आतिशबाजी घलो हुई। रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल और सीता दीपिका के शोभा यात्रा कार्यक्रम के विशेष आकर्षण रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन पत्नी और लड़का मन के संग कार्यक्रम में पहुंचे रही। मुख्यमंत्री यह कार्यक्रम ला संबोधित करते हुए यसो के दशहरा बर ला विशेष बताइन और काबर के अरुण गोविल और दीपिका हमन उनके बीच हवा ये कहीं उन छत्तीसगढ़ में रामायण काल ले जुड़े जगह के उल्लेख करें और जानकारी दें। सीएम कहें के रामला भगवान राम बनाए में छत्तीसगढ़ के विशेष योगदान हवे। मोबाइल के फ्लैश
नगरी का मंदिर और कौशल्या माता का मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है, केवल हमारे छत्तीसगढ़ में। वैसे छत्तीसगढ़ भगवान राम को राम बनाने में यदि सर्वाधिक किसी प्रदेश का योगदान रहा है तो वो छत्तीसगढ़ का। कहते हैं धन और पावर, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को करप्ट कर देती है। लेकिन ये बात रावण के साथ तो कही जा सकती है, पर राम जी के साथ नहीं कही जा सकती। राम जी के पास धन भी था, अयोध्या के युवराज थे जब वन को गए, और पावर भी थी, परमात्मा थे। तो ये बातें हमें रामायण से सीखनी चाहिए। राम जी का ननहाल यहाँ पे है, तो सभी मुझे पूछ रहे थे प्रेस कि कैसे लगता है राम जी के ननहाल आकर। मैंने कहा कि आप ये क्यों नहीं कहते कि कैसे लगता है ससुराल आके। तो हूं ना मैं आपकी बहू, हाँ या ना? सारे देश में इसका अर्थ ये है कि हम सत्य को आगे ऊपर उठाएं, असत्य को नीचे दबाएं, और ये देश पुनः उस राम राज्य की ओर आगे बढ़े। ये इसका प्रतीक है। बारथानागो विजयदशमी के पर्व में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपन विधानसभा क्षेत्र के कई जगह में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। विशेष रूप से रिसाली और ग्राम अंजोरा में भव्य कार्यक्रम के आयोजन करेगी। रामलीला के मंचन घलो करेगी। गृह मंत्री ये बेरा प्रदेशवासी मल्ला दशहरा की शुभकामना घलोक दिन उन ग्राम अंजोरा में जनता के मांग ऊपर एक भव्य मंच स्थल बनाए के वादा घलोक करी है। नौ दिन तक माता की आराधना करे के बाद 10वां दिन दशहरा में सुहागिन मनहा सिंदूर वरण के परंपरा निभाइन है। कई दुर्गा पंडाल में स्थापित प्रतिमा के चरण में सिंदूर लगा के माता ले परिवार के सुख समृद्धि और पति के लंबा उम्र के कामना करेगी। एकर बाद महिला मनहा एक दूसरे ला गाल में सिंदूर लगा के अखंड सौभाग्यवती होए के शुभकामना दिन है। बंगाली संस्कृति के अनुरूप माता ला सिंदूर लगा के महिला एक दूसरे के गाल में सिंदूर लगाइन जौन तरह ले बेटी ला ससुराल ले विदा करत हुए ओखर मांग में सिंदूर लगा के ओखर उज्जवल भविष्य की कामना करे जाते। वैसने 9 दिन तक माता ला अपन घर समाज में पूजे के बाद स्वागत करके सिंदूर लगा के विदा करे जाए। ये बेरा रायपुर एक बड़े खबर मिले थे। गुजरात नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ ला बड़े सफलता मिले है। बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप छत्तीसगढ़ पर पदक ओखर पक्का हो चुके हैं। राष्ट्रीय खेल के बैडमिंटन स्पर्धा में के फाइनल में आकर्षि कश्यप पहुंच चुके हैं। तो ओखर मुकाबला प्रथम वरीयता प्राप्त मालविका बंसोड़ ले। तो बड़े खबर आप मला बतावा था। गुजरात नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ ला सफलता मिले है। बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप छत्तीसगढ़ पर पदक पक्का कर ले। राष्ट्रीय खेल के बैडमिंटन स्पर्धा में के फाइनल में पहुंच चुके हैं। मुकाबला प्रथम वरीयता प्राप्त खिलाड़ी मालविका बंसोड़ हो ही। स्टार जन अमर सुगी और जो जानकारी संग ये बेरा फोन लाइन में जुड़ा थे। स्टार बड़े सफलता की ओर बढ़ा था छत्तीसगढ़, आकर्षि कश्यप का पदक जीत पाई। देखिए आप लोग बता दो कि जो नेशनल गेम्स चले थे गुजरात में ओकर में आप लोग बता दो कि जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी आकर्षि कश्यप जो है ना अपन कैटेगरी में फाइनल में पहुंच गए हैं। और फाइनल में पहुंचे के मतलब है कि हमारे भर या स्वर्ण पदक के रास्ता अभी बचे हैं, और नहीं तो रजत पदक जो है वो फाइनल है। मतलब ये बड़े उपलब्धि छत्तीसगढ़ भर है काबर के फाइनल में पहुंचना और नेशनल गेम्स में अपने आप में बहुत बड़े खबर है। जहां तक मालविका बंसोड़ के साथ फाइनल होकर मुकाबला हुई जिन प्रथम वरीयता प्राप्त है। और वो सबसे बड़ी बात है कि दोनों खिलाड़ी आपस में पहले भी खेल चुके हैं और एक दूसरे के खेल बने असन जानते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ पर बड़े उपलब्धि है कि नेशनल गेम्स जो हुआ थे गुजरात में उनमें हमारा कम से कम स्वर्ण रजत पदक जरूर मिली जो बैडमिंटन में। ओखर हिसाब से देखो भिलाई की दुर्ग के रहने वाले आकर्षि कश्यप और एक हिसाब से छत्तीसगढ़ पर
एक बड़ी उपलब्धि है। चलो, बड़े उपलब्धि और खेल बढ़ावा देवर सरला के प्रेरणा की बात है कि आकर्षक कश्यप अब फाइनल में पहुंचे, पहले भी कई झंडा गाड़ चुके आकर्षक कश्यप। जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। हमर बानी अमर गोठ में अभी बरत के मुला दुबिदा जय जोहार।